My dear buddies, welcome back to the podcast. And today we have with us our dear friend and fellow motorcycle rider Shoaib. So Shoaib bhai, कैसे हो आप? मैं बढ़िया विकास भाई, आप कैसे हो? Well, बढ़िया रहना चाहिए, कोई ऑप्शन भी नहीं है. so, That's right. so our fellow rider Shoaib owns a GS 310 BMW, and he has a very interesting story to tell. सो शोएब भाई, आप पहले स्टोरी बता दीजिए एंड बीच बीच में मैं कुछ बोलते रहूंगा. ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विकास भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू. राइट, तो स्टोरी ऐसा है कि बाइक है हमारे पास जो हमने मई 2023 में ली थी और काफी सारे राइड्स किए। और ऐसी एक राइड हमने मई 2024 में की थी लद्दाख के लिए। तो मुंबई से हमने राइड की और पूरा सर्किट कंप्लीट किया। बट उस टाइम पे एक इशू आया, वो है फ्यूल स्मेल का। तो अमृतसर में ये इशू स्टार्ट हुआ और ये मनाली तक कंटिन्यूस था, 10 डेज तक फ्यूल का स्मेल कंटिन्यूसली आ रहा था। तो मुझे लगा कहाँ कि से आ शायद रहा था फ्यूल फ्यूल का क्वालिटी स्मेल? जो है ना वहाँ पे ये जो फ्यूल का स्मेल है, बाइक में कहाँ से ही से आ फ्यूल रहा का था? स्मेल आ रहा था। हाँ मतलब टैंक के बाइक में से ही आ ऊपर रहा से था आ रहा था, स्पेसिफिकली। इंजन के पास से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था? हाँ, इंजन के पास से आ रहा इंजन था? के पास से ही आ रहा था। ओ, डर इंजन के लगता है ना पास से। यार. इंजन के पास से जब पेट्रोल का स्मेल आता है बहुत डर लगता है, बिकॉज कभी भी आग लग हाँ, सकता है. करेक्ट. हम्म. एग्जैक्टली exactly. तो मुझे लगा कि मतलब जो फ्यूल क्वालिटी है वो सही नहीं है, उसकी वजह से शायद स्मेल आ रहा है। तो मैंने ज्यादा इतना ध्यान नहीं दिया और फिर वो जैसे मनाली पहुंचे, बाइक वगैरह वॉश किया, फ्यूल स्मेल चला गया। और फिर कंटिन्यूस हमने राइड किया, दिसंबर तक राइड किया, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आया। फिर दिसंबर में वापस जो है ना फ्यूल स्मेल आना शुरू हो गया। हम्म. एंड दिसंबर हॉलीडे पीरियड, फिर ज्यादा राइड नहीं हुआ। फिर जैन में हमने बाइक सर्विसिंग के लिए दिया था। तो वो टाइम पे दो इश्यूज हमने रिपोर्ट किया था सर्विस सेंटर को। एक जो था वो फ्यूल स्मेल से रिलेटेड था और दूसरा जो था वो एग्जॉस्ट से ना एक एबनॉर्मल विस्लिंग साउंड आ रहा था, जो मतलब हम्म. ओरिजिनल साउंड से रिलेटेड नहीं है। तो कभी हम्म. भी आप ऐसा मतलब बाइक को एक्सेलरेशन वगैरह दोगे तो एक अजीब सा विस्लिंग साउंड आ रहा था। तो ये दो इश्यूज हमने रिपोर्ट किए थे, जिसके लिए सर्विस सेंटर ने मतलब 1 वीक बाइक रखा। और इनिशियली जब कंप्लेन रजिस्टर हुआ तो रिप्लेसमेंट के लिए रजिस्टर हुआ था, एग्जॉस्ट रिप्लेसमेंट के लिए। ओके. और सो बेसिकली आपके एग्जॉस्ट में से कुछ गंदा सा साउंड आ रहा था, राइट? अच्छा राइट, साउंड नहीं राइट। था. नहीं, अच्छा साउंड नहीं था। ओके. सो कैसा आ रहा था, मतलब वो, आप कुछ ऐसा कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर हाँ, सकते हैं ऐसे कैसा कोई था सर? कोई सीटी मार रहा है, जैसे समझो कभी बाहर हवा चल रही है, बाहर हवा हाँ. चल रही है और आपने विंडोज बंद रखे हैं और विंडोज के बीच में गैप होता है। ठीक है, वो गैप से जब हवा पास होती है ना, एक अजीब सा कुकर, प्रेशर कुकर की सीटी बजती है, उस तरीके से थोड़ा सा साउंड आ रहा था। ओके. तो मतलब आप ओके. सोच लो कि एक्सलेशन आप कर रहे हो और एक अजीब सा साउंड आ रहा है साथ में। हम्म. तो वो एक इश्यू था। एंड फ्यूल स्मेल का, तो फ्यूल स्मेल का जो था, तो उन्होंने वो टाइम पे आइडेंटिफाई किया कि मतलब फ्यूल टैंक में ना जो गैसेस एक्यूमुलेट हो रही है। हम्म. ठीक है। और उसके लिए उन्होंने जो फ्यूल टैंक है अपना, उसका जो लॉक होता है, वो लॉक के अंदर का एक पार्ट है वो चेंज किया। ओके. एंड थोड़ा सा टेस्टिंग करने के बाद गाड़ी डिलीवर किया। और डिलीवरी के टाइम पे वही मतलब जो एडिशनल पार्ट था एक उन्होंने इंस्टॉल किया एग्जॉस्ट में। तो दो चीज का, एक चीज का रेजोल्यूशन उन्होंने ये दिया कि जो फ्यूल टैंक है उसका एक पार्ट चेंज किया। ठीक है। हम्म. और उससे टेम्पररी फ्यूल स्मेल आना बंद हुआ। सेकंड, जो एग्जॉस्ट का इशू था, उसके लिए एक फॉरेन ऑब्जेक्ट, एक मेटल शीट, आई थिंक वो कुछ 6 इंच का मेटल शीट होगा, उसको रोल करके स्लीव करके एग्जॉस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ये एक काइंड ऑफ ऑल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन हो गया एग्जॉस्ट में। इसे जुगाड़ आ, कहा जाता है, जुगाड़. आप जुगाड़ बोल सकते हो, मेरे टर्म्स में भी ये जुगाड़ ही है। तो बीएमडब्ल्यू ने आपके गाड़ी के साथ जुगाड़ किया. वाह. यस, यस, हम्म. डेफिनेटली। एंड अजीब सी बात यह है ना विकास भाई कि जब सेकेंड टाइम ये प्रॉब्लम आया, तो ये फ्यूल का जो इशू था ना, जब वो लॉक सेट चेंज हुआ ना, लॉक जो चेंज हुआ ना, उसके बाद इशू एम्पलीफाई हो गया। एम्पलीफाई इस तरीके से हुआ कि गैसेस एक्यूमुलेट होने के बाद इतना प्रेशर क्रिएट हो गया अंदर कि वो फ्यूल लीकेज होने लग गया। हाँ. तो जैन में एक हफ्ता मैंने बाइक रखा,
फिर फेब में मैंने जब वापस बाइक भेजा, वो टाइम पे फ्यूल लीकेज हुआ, और वो टाइम पे मुझे ट्रांसपोर्ट करके भेजना पड़ा बाइक, तो बाइक ऑब्वियसली चला नहीं सकते, बहुत बड़ा रिस्क करेक्ट। है। तो सो वही इंजन के एरिया से पेट्रोल लीक हो रहा था, हाँ, करेक्ट? जहाँ जहां हाँ। से अपना फ्यूल पाइप वगैरह कनेक्ट होता है ना, वहीं से लीकेज चालू हो गया। तो प्रॉपर मैंने वीडियो वगैरह निकाल के उनको सर्विस सेंटर को भेजा। अब अजीब सी बात ये हो रही है कि जब बाइक वहां पे जा रही है तो उनको लीकेज नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने वो टाइम पे होस पाइप वगैरह चेंज किए, हम्म। जो फ्यूल कनेक्शन आ रहे हैं वो चेंज किए। उसके बाद जो टैंक में फिर भी गैसेस एक्यूमुलेट हो रहा था, फिर उन्होंने क्या सोचा कि अपन, ये टैंक है ना, टैंक में हो सकता है इश्यूज है, तो उसका लॉक जो है ना, लॉक चेंज करते हैं। तो दूसरी बाइक हम्म। का उन्होंने लॉक लगा दिया। तो लॉक लगाने के बाद थोड़ा उन्होंने दूसरी बाइक का राइड किया। लॉक लगा, हाँ, दूसरी दूसरी बाइक बाइक का का लॉक टेस्टिंग के लगा दिया लिए, किसी और का। जो टेस्टिंग के लिए लॉक चेंज किया पूरा ओके, ऑलराइट। टैंक का। हाँ। तो वहां पे फिर उनको आइडेंटिफाई कि अभी स्मेल नहीं आ रहा है गैसेस से। हम्म। 100 किलोमीटर्स कोई राइड हुआ, फिर वही है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम अभी उनके साइड से सॉल्व है। तो अभी जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ कि गैसेस एक्यूमुलेट हो रहा है और लॉक सेट चेंज करने से इशू रिजॉल्व हो रहा है, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट डाल दिया। जो पूरा लॉक सेट है, स्टेयरिंग का लॉक, ठीक है, हैंडल बार लॉक, फ्यूल का फ्यूल टैंक लॉक, और जो सीट का लॉक है, वो तीनों चेंज कर दिया। एंड उनके हम्म। हिसाब से अभी ये इशू फिक्स हुआ। अब जब हम्म। गाड़ी वहां पे था ना, तो काफी टाइम से मेरा उनसे उनके साथ ये भी डिस्कशन चालू था, क्योंकि जब सर्विस सेंटर से मैंने बात किया एग्जॉस्ट से रिलेटेड कि वो मेटल का जो पार्ट है जो जुगाड़ करके डाला है आपने, वो आप निकाल दो और आप मुझे रिप्लेसमेंट दे दो। तो उन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी बात किया है, तो टेक्निकल टीम जो है ना बीएमडब्ल्यू का, उनसे हमको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, डीलर ने ये बोला। तो हम्म। मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, मुझे ईमेल एड्रेस दे दो। तो उनके ईमेल एड्रेस देने के पहले ही मैंने फिर बीएमडब्ल्यू कस्टमर सर्विस इंडिया, जो उनका सेंट्रल सर्विस सेंटर है, वहां पे फिर ईमेल हम्म। किया। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, ठीक है। कांटेक्ट करके पूरी डिटेल्स ली, पूरी इन्फॉर्मेशन ली, और इन्फॉर्मेशन लेने के 2 दिन बाद उन्होंने वापस मुझे, मतलब कंटिन्यूस, नेक्स्ट डे भी कांटेक्ट करके बोला कि वी आर स्टिल चेकिंग। उसके नेक्स्ट डे कांटेक्ट करके बोला कि ठीक है, तुम्हारा फ्यूल का इश्यू है वो हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन एग्जॉस्ट का जो है ना, हम्म। वो कुछ नहीं होएगा, क्योंकि जो एडिशनल पार्ट उन्होंने डाला है, तो या। उनका जो टेक्निकल टीम है ना, व्हाट दे आर सेइंग इज कि दिस इज माय एडिशनल पार्ट, ओके, या। इफ आई एम इंसर्टिंग दिस एडिशनल पार्ट इनटू द एग्जॉस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल, तो आपका इशू रिजॉल्व हो रहा है, मतलब मेरे हम्म। साइड से इशू रिजॉल्व है। एंड अभी ये इशू रिजॉल्व हो गया ना, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस में फिट नहीं हो रहा है रिप्लेसमेंट के। हाँ। सो आप जुगाड़ करके अगर इशू रिजॉल्व करोगे, सो इशू रिजॉल्व कैसे होता है? करेक्ट। सी, राइट। इशू अगर, मतलब सोचो, एक इंजन के अंदर फॉर एन एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ गया, पिस्टन में प्रॉब्लम है, तो आपने अगर पिस्टन को रिप्लेस कर दिया तो इशू रिजॉल्व हो गया, ओके। राइट। पर अगर आपने इंजन के अंदर एक और चीज लगा दिया, ओके, और बोल दिया कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व है, ये सॉल्व नहीं है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट सॉल्व बुक, नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग, आपने एडिशनल पार्ट ऐड किया जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट भी अलाउड नहीं है कि एग्जॉस्ट में आप कोई भी मॉडिफिकेशन करें या कोई भी कोई भी चेंज, चीज राइट, नहीं लगा सकते एग्जॉस्ट में। नहीं लगा ओके। सकते। सो कल के दिन कोई कॉप ने, पुलिस ने रोक लिया आपको, बोलेगा कि ये क्या लगा दिया अंदर? हाँ। सर वही है। कंपनी। तो उनको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। जो हाँ। कस्टमर सर्विस वाले बंदा जो कोऑर्डिनेट कर रहा था मुझसे, वो मीडिएटर था, मतलब बीएमडब्ल्यू इंडिया मोटर आर्ट से, और जो सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर और हमारे बीच में वो कम्युनिकेटर था। एंड जो उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस पर हमने बहुत सारे रिबटल्स दिए, बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, मतलब यूज केस सिनेरियोज भी बहुत सारे दे दिए। फिर वो जाता था इन्फॉर्मेशन लेके वापस टेक्निकल टीम के पास, टेक्निकल टीम का हर टाइम वही रिस्पॉन्स था कि सॉरी, वी विल नॉट चेंज द एग्जॉस्ट। मतलब उनको यही था कि अगर कस्टमर को रिप्लेसमेंट चाहिए ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट तो नहीं मिलने वाला। अच्छा, दैट्स क्या इट। चाहिए उनको? हाँ, कुछ पैसा पैसा चाहिए। कंट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहे हैं या? हाँ। हाँ, मतलब उन्होंने क्लियरली ये नहीं बोला कि आप पे कर दो हम रिप्लेस कर देंगे, बट जो जो ईमेल पे स्टेटमेंट्स आए हैं कि दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर वारंटी और विदाउट एनी एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बात तो हम्म। वही है कि आप पे करने के लिए रेडी हो तो हम आपको रिप्लेसमेंट कर देंगे। और दूसरी चीज कैसा है ना विकास भाई, अभी बीएमडब्ल्यू ने कुछ 6 महीने पहले
ठीक है। सारे कस्टमर्स को बोला कि हम एक्सटेंडेड वारंटी रिलीज कर रहे हैं, उस पे ऑफर है, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, आप पर्टिकुलर अमाउंट पे करके एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। तो 3 इयर्स का तो मेरा स्टैंडर्ड वारंटी है ही। ठीक है। हम्म। और जो इन्होंने सेल्स चलाया, मैंने उसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी ले लिया। तो ये 5 साल का वारंटी है। ठीक तो है। आप स्पेशल और पांच कस्टमर है साल उनके लिए। जो कस्टमर एक्सटेंडेड वारंटी लेता है, ही इज अ स्पेशल कस्टमर, हाँ, करेक्ट? हम्म। राइट, एग्जैक्टली। तो हमने मतलब यही पूछा कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो सारी चीजें कवर होंगी। हाँ, तो उन्होंने बोला था हाँ डेफिनेटली कवर होंगी। अभी ये चीज का वो यही चीज से एडिमेंट है, एडिशनल पार्ट तुम्हारा है, वो हमने डाल दिया, इशू रिजॉल्व हो गया। तो बस वहीं पे वो कैसेट जो है ना विकास भाई, वो आगे बढ़ी ही नहीं कभी उनकी। ये बहुत और शेमफुल चीज है, बिकॉज एब्सोल्युटली। या सी, बहुत बड़ी कंपनी है बीएमडब्ल्यू। हम बीएमडब्ल्यू को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। सो अगर किसी छोटे मोटे कंपनी ने अगर ऐसा कह भी दिया, तो शायद हम सोच लेते कि चलो ठीक है, एक पैसे बचाने की काम कर रहे हैं, ठीक है। पर बीएमडब्ल्यू बोलेगा कि आपके एग्जॉस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग मान भी लेते हैं, और एग्जॉस्ट के होल में कुछ घुसा देते हैं और बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व है। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। ये अच्छा, प्रॉब्लम पहले सॉल्व नहीं है। पहले ये बताओ कि आपने बताया ना कि उन्होंने कहा कि आपने एग्जॉस्ट को मेंटेन नहीं किया। हाँ, राइट राइट। तो जब फर्स्ट ईमेल उनसे आया ना मुझे कम्युनिकेशन का, जब वो मोटराट का बंदा इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद उन्होंने टाइम लिया, फिर कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट करते वक्त मुझे वो कहते हैं कि ये जो चीज है ना, एग्जॉस्ट का जो इशू आया है, ये रस्टिंग की वजह से हुआ है। रस्टिंग जो है ना, ये एक यूसेज एंड मेंटेनेंस में आता है। तो ये कस्टमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको मेंटेन किया जाए। तो तालियां मैंने भी तालियां। सोचा कैसे ये चीज को कैसे आप पहले सब तालियां आप मारो। हाथ डाल दोगे एग्जॉस्ट में। एग्जॉस्ट के होल को कौन मेंटेन कर पाता है यार? मैंने आज तक ना किसी को देखा, ना मैंने सुना कि एग्जॉस्ट के होल के अंदर आप मेंटेनेंस कर रहे पॉसिबल ही हो। नहीं है। मतलब एब्सोल्युटली। आप वो पार्ट को पूरा उसको अनअसेंबल कर रहे हो, जितने भी उसके स्क्रू लगे हैं उसको आप खोलना पड़ेगा आपको, फिर उसको रस्टिंग उसका क्लीन करना पड़ेगा। दूसरी उन्होंने क्या चीज बताई, बताया आपको? वो कहते हैं कि आप मुंबई में रहते हो, ठीक है, मुंबई में कोस्ट जो है ना नजदीक है, तो हम्म। सॉल्टी एयर, खारी हवा हम्म। हम जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो काफी चलती है वहां पे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें ना कॉमन होती है, रस्टिंग। तो मैंने बोला कि हमारे ग्रुप में ना 170 राइडर्स है, 170 लोगों के पास सेम बाइक है जिनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो वो कहते हैं कि हाँ, तो देखो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, तो आपके बाइक में ही इशू है, जो मतलब कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट डिफेक्ट नहीं है। और अभी जब मैंने जो रील पोस्ट की है उसके अप्रोक्सीमेटली अभी ना विकास भाई 26,000 प्लस व्यूज हो गए, प्लस उस पे अभी तक कमेंट्स चालू है, जिसमें लोग ये भी बोल रहे हैं कि मेरे पास टीवीएस का भी बाइक है। ठीक है। टीवीएस का RR 310 है जिसमें ये सेम प्रॉब्लम है, और टीवीएस और बीएमडब्ल्यू का पार्टनरशिप है, तो एग्जॉस्ट सेम जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम करेक्ट। अगर बीएमडब्ल्यू में आ रही है और उनको भी आ रही है, तो एग्जॉस्ट में डेफिनेटली डिफेक्ट है ही है। करेक्ट। सी, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसका मतलब नहीं है कि सभी गाड़ी में हो। ओके। एग्जैक्टली। जैसे अगर ये प्रोडक्ट, ये माइक बन के आता है फैक्ट्री से, सो 100 माइक के अंदर एक माइक में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। हो असेंबलिंग के सकता टाइम पे है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यहां पे सिंपल सी बात है, एग्जॉस्ट के अंदर रस्टिंग हो गया। ओके। सो यार, रिप्लेस कर दो। अब बड़ी कंपनी हो, ओके, अगर एग्जॉस्ट में से गंदा आवाज आ रहा है, तो एक मोटर बाइकर गाड़ी चलाएगा नहीं, उसे गंदा लगेगा। हाँ, सो ऑब्वियसली। हाँ, मतलब हम इससे अच्छा तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चला लें। हम हम मोटरसाइकिल चलाते हैं कि आवाज आए यार, वी लव दैट साउंड। करेक्ट। सो एक एग्जॉस्ट में प्रॉब्लम है। पहली बात तो उन्हें यह करना चाहिए कि एग्जॉस्ट ले जाओ आपके R&D सेंटर, रिसर्च हाँ, एंड डेवलपमेंट, उसे काटो, खोलो, और अंदर देखो कि जो मेटल है, अंदर जो मेश रहता है मेटल का, ओके, वो रस्ट कैसे हो गया। उनका सप्लायर कौन है, वो सप्लायर के पास जाओ कि ये पर्टिकुलर मेश जो आपने सप्लाई किया, ये कौन से बैच का है। ओके, सप्लायर को पूछो कि एग्जैक्टली। वो किससे लिया मटेरियल,
वगैरह, पूरा जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, पूरे में देखो, वरना प्रॉब्लम रिपीट होता रहेगा, कोई और कस्टमर फिर से ऑब्वियसली। कंप्लेंट करेगा। सो जो भी प्रॉब्लम कस्टमर से रिपोर्ट होता है ना, कंपनी को उसे जड़ से उखाड़ना चाहिए। यू शुड टेक इट ऑफ फ्रॉम द ग्रास रूट। बैंडेड लगाने की कोशिश मत डेफिनेटली। करो। बैंडेड लगाओगे, 4 रुपए आपका बच जाएगा, पर वो रिपीट होते रहेगा प्रॉब्लम। सो ये एक इशू है हमारे इंडियन मेंटालिटी में। आई लव माई कंट्री, पर मेंटालिटी है जुगाड़ू और बैंडेड मेंटालिटी। अभी के लिए कचरा है, कारपेट के नीचे स्वीप साफ कर कर। दो, बाद में देख लेंगे। कचड़े को निकालो, कचड़े पेटी में फेंको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बात, वो काम नहीं करेंगे। सो ये एक बहुत शेमफुल चीज है। शायद ये बीएमडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ तक पहुंचा नहीं है, अब पहुंचेगा इन दिस वीडियो, होपफुली दे विल सी। हाँ, सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम नहीं है। आपके एग्जॉस्ट के मेश के अंदर अगर 100 में से एक साइलेंसर, एक एग्जॉस्ट में भी रस्ट हो रहा है, आपको बहुत सीरियसली ये प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। डेफिनेटली। Okay? और उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया वो अगेंस्ट द लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ। एब्सोल्युटली। आप एग्जॉस्ट को 1% भी टच नहीं कर सकते, आप कोई भी चीज एग्जॉस्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। मेरे पास लाखों रुपए के अच्छे अच्छे एग्जॉस्ट है, मैं घर पे निकाल के रखा हूं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, मैं मोटरसाइकिल्स पे नहीं रख रहा हूं, क्यों? अलाउड नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, अब पुलिस कल के दिन आपको रोक लेगी, बोलेगी आपने क्या घुसाया इसके अंदर, आप बोलेंगे सर बीएमडब्ल्यू ने घुसाया। वो बोलेगा आप झूठ बोल रहे हो, बीएमडब्ल्यू से कर ही नहीं सकता। कदम आपका गाड़ी को इंपाउंड कर लेंगे। ओके, बोलेंगे हाँ। कि कोर्ट में मिलो। क्या करोगे, बीएमडब्ल्यू वाले को लेके जाओगे कोर्ट को? मतलब आप सोचो ना विकास भाई कि आप एक बाइक, अपनी ड्रीम बाइक खरीद रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपने सेविंग्स की है, उसके लिए आपने पैसे जमाए। शायद करेक्ट। किसी को 3 महीने लगे हो, किसी को 6 महीने लगे हो, किसी को 1 साल लगा हो, किसी को 2 साल लगे हो पैसे जमाने, है ना। करेक्ट। और उसके बाद जब ऐसी सारी चीजें होती है कि इश्यूज आ रहे हैं बाइक में, और जो सर्विस टीम है वो एक एडिशनल पार्ट डाल रही है। मतलब अभी जब मैं देख रहा हूँ दो दो बाइक्स खड़े बाजू बाजू में बीएमडब्ल्यू के, और एक में एडिशनल पार्ट है, तो मुझे देख के ही अजीब सा फीलिंग होता है कि यार ये क्या क्या डाल रखा है अंदर। आप ना और प्लीज फोटोज भेजना मुझे, मैं एडिटिंग में वो फोटोज यहाँ पे डाल दूंगा हाँ, ताकि लोग भी जरूर देखें। जरूर। आप ऐसे भी फोटोज भेजना जहाँ पे आपने राइड पे लिए हो, जैसे डॉक्यूमेंट्री की तरह हम कुछ फोटोज इसके अंदर डाल देते हैं। सो जरूर जरूर। जो सॉल्यूशन बीएमडब्ल्यू ने एग्जॉस्ट के लिए प्रोवाइड किया वो तो बहुत शेमफुल सॉल्यूशन है, इसको बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूं बीएमडब्ल्यू शायद सोच रहा होगा यार 50-60 हजार रुपए का एग्जॉस्ट है, या उससे भी ज्यादा का होगा, बिकॉज आजकल यू नो एनवायरमेंटल नॉर्म्स की वजह से एग्जॉस्ट के अंदर काफी चीज लगता है। सो राइट। कैटालिटिक कन्वर्टर, ये वो। सो वो लोग सोच रहे हो कि महंगा है, पर सी ये जो एग्जॉस्ट है, क्या पूरा हेडर पाइप से रिप्लेस करना पड़ेगा? क्या ओनली मफलर को रिप्लेस नहीं कर सकते? वो लोग कर सकते हैं ना। हाँ, मेरा तो थॉट ये है कि अंदर का जो मफलर है वही अगर हाँ। रिप्लेस हो जाएगा तो आई थिंक पूरा इशू ही सॉल्व हो जाएगा वहां पे। क्योंकि साउंड, जो एबनॉर्मल साउंड आ रहा है ना, वो उस चीज के फटने की वजह से ही आ रहा है। हम्म। अभी हो सकता है कि उनके पास ऐसा कुछ प्रोविजन ना हो कि जहाँ पे वो पर्टिकुलर मफलर जो है वो चेंज कर सके। करेक्ट। पर जो भी है, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस सॉल्यूशन। ये हम कंसर्न रेस करेंगे बीएमडब्ल्यू के हेडक्वार्टर्स तक। सो शोएब भाई, ये भी बताइए कि फ्यूल का जो लॉक सेट वगैरह उन्होंने चेंज किया। ओके, सी आपने एक मजेदार बात कही कि जब भी सर्विस सेंटर गाड़ी जा रहा था उनके पास फ्यूल लीकेज नहीं हो रहा था। सी यार, अगर बंदा सर्विस स्टेशन वाला ध्यान से देखेगा ना, उसे सब कुछ मिल जाएगा। पर वो लोग ध्यान से देखते नहीं है, बिकॉज उनके ऊपर भी प्रेशर है। दिन में 200 गाड़ी है, 5-5 मिनट का टाइम ऑब्वियसली। मिलता है उनको गाड़ी देखने के लिए, सैलरी कम मिलती है। ओके, ये पूरा इकोसिस्टम बदलना चाहिए यार। आप टेक्नीशियन को, मैकेनिक को बहुत कम सैलरी दोगे और वो 3-4 लाख रुपए की गाड़ी को सर्विस कर रहा है, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। राइट। ए पर्सन हैज टू बी कंफर्टेबल विद हिज सैलरी। अगर उसका घर चलने में मुश्किल हो रहा है, वो
अपनी जॉब को कर्स करेगा, यार क्या फालतू नौकरी है, मुझे करना नहीं है, पर करना पड़ रहा है। पर अगर आप उसको सैलरी अच्छा दोगे तो प्यार से करेगा। डेफिनेटली। सो हाँ, एक है सैलरी और एक है गंदे डेडलाइंस मत दो कि दिन में 50 गाड़ी सर्विस। दिन में 50 गाड़ी कैसे सर्विस कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो, आप ध्यान देके तो नहीं कर सकते हो। क्या होता है, आप पहली बात तो सी, और एक प्रॉब्लम है आपका, प्रॉब्लम मतलब आप गाड़ी लेके गए सर्विस स्टेशन, सर्विस स्टेशन पे आपको मिलेगा सर्विस एडवाइजर। ठीक है, वो आएगा एक कार्ड पकड़कर, वो बोलेगा आप बोलो क्या प्रॉब्लम है, वो लिखेगा। ऑलराइट, वो सुन रहा है और वो लिख रहा है। तो यहां पे ही 20-30% प्रॉब्लम हो जाता है, मिस होता है। बिकॉज मिस हो जाता है। उसको राइट। क्या समझ में आया, उसने क्या लिखा हमें समझ में नहीं। ओके, यहाँ पे 20-30% कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे एग्जैक्टली। चाइनीज विस्पर कहा जाता है कॉर्पोरेट में। आप एक बात एक ट्रू। एक कहोगे, वो जाके किसी और को कहेगा, लास्ट पर्सन को पहुंचने तक वो पूरी तरह बात बदल जाता है। ये अब सोचो, मैं गया हूं BMW सर्विस स्टेशन, मैंने सर्विस एडवाइजर को बताया कि यार फ्यूल लीकेज हो रहा है, ऐसा ऐसा हुआ, पूरा मैंने 15 मिनट समझाया उसको। वो लिख रहा है टेक्स्ट में, या टेक्स्ट में लिखेगा। ओके, और वो पता क्या करेगा, वो कार्ड को गाड़ी के साथ छोड़ देगा, और जो टेक्नीशियन को गाड़ी असाइन होगा वो पढ़ेगा। ओके, हाँ। और इसने शायद लिख दिया पेट्रोल लीकेज, बस उतना ही लिखा। ओके, उसने शायद ये भी नहीं लिखा कि कहां से हो रहा है पेट्रोल लीकेज, कितने दिन से हो रहा है, हाँ, क्या हुआ, वो सब शायद उसने लिखा भी नहीं। डायग्नोसिस नहीं रहेगा उनके पास, राइट। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। ओके, अब वो टेक्नीशियन जो पढ़ेगा उसके दिमाग में क्या गया हमें पता नहीं। ओके, सो यहाँ पे गैप है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इशू। ये गैप तभी करेक्ट। सॉल्व हो सकता है जब शोहेब खुद जाके टेक्नीशियन के पास खड़ के समझाए कि देखो ऐसे ऐसे राइट पे ऐसे हुआ था, ये एरिया से आ रहा था पेट्रोल का स्मेल। हाँ। तभी वो टेक्नीशियन को भी डायरेक्ट समझ में आएगा। पर वो ऑप्शन है नहीं, वो आपको टेक्नीशियन से डायरेक्ट मिलने नहीं देंगे जनरली। जब तक आप कोई गड़बड़ नहीं करोगे, बोलोगे मुझे जाना ही है अंदर, वो बोलेंगे नहीं अंदर नहीं जाएंगे हम आपको। राइट। सो यहाँ पे शायद उन्होंने ऊपर ऊपर देख लिया, शायद उन्होंने फेयरिंग भी नहीं खोला। ओके, और सी, अगर आपको इंजन के पास से पेट्रोल का स्मेल आ रहा है तो इसमें क्या मतलब बनता है कि आप फ्यूल क्या रिप्लेस करो। एग्जैक्टली। इंजन के पास से पेट्रोल का स्मेल तभी आएगा बिकॉज वहां पे इधर स्वेटिंग हो रहा है या प्रॉपर लीकेज हो रहा है। स्वेटिंग मतलब करेक्ट। पाइप में से, ड्रॉपलेट्स। हाँ, हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स निकलते जैसे स्वेट आता है ना, और हाँ। वो इंजन के गर्मी की वजह से वेपर बनते हैं, वेपर की वजह से हमें स्मेल आता है। एग्जैक्टली। वो डेंजरस है, वो वेपर सी जो है आग पकड़ता है। सो वो लोग वो बात नहीं समझते, बिकॉज सिंपल, आपको स्मेल आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं पेट्रोल बाहर निकल रहा है, और आप हाँ। लॉक सेट रिप्लेस कर रहे हो, क्या मतलब है? प्रेशर बन रहा है नहीं बन रहा है, यार वो सब अलग बात है। इंजन के पास से पेट्रोल का स्मेल आ रहा है, पहले आप वो देखो। करेक्ट। उन्होंने वो नहीं किया, लॉक सेट पे लॉक सेट रिप्लेस कर दिया। जो भी है, पर उन्होंने आखिर में आपका होस पाइप रिप्लेस किया। करेक्ट। हाँ, लास्ट में होस पाइप रिप्लेस किया। तो मतलब होस पाइप रिप्लेस करने के जब गाड़ी आया ना 18 डेज के बाद, उसके बाद भी मतलब जो है ना 2 दिन ही होगा। 2 दिन के बाद मैंने स्टार्ट किया मॉर्निंग में, एंड स्मेल आना शुरू हो गया, एंड फ्यूल लीकेज चालू। मैं तो मतलब घबरा गया यार, मतलब ये तो बहुत डेंजरस है कि अरे बताओ बताओ समझ फिर लो। क्या हुआ? और फॉर्चुनेटली ना विकास भाई, उस दिन मुझे जाना था ऑफिस, एंड मतलब मेरा जो हाइब्रिड स्केड्यूल है, हफ्ते में 3 दिन जाना होता है। और आई थिंक ट्यूसडे या वेनेसडे ही था। मैं सोचा कि आज चले जाऊंगा, लेकिन मैं किसी रीजन की वजह से नहीं गया। पर ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं बाइक। और अगर समझो मैं चले जाता उस दिन बाइक लेके, तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि ट्रू, क्या हो सकता ट्रू। था। क्योंकि फ्यूल लीकेज पहले जो है ना, फ्यूल स्मेल ही आता था। जब इतने टाइम से मैं बाइक चला रहा था तो फ्यूल स्मेल ही आता था। जब फर्स्ट टाइम मैंने इशू रिपोर्ट किया, उसके बाद फ्यूल लीकेज चालू हुआ। फिर सेकंड टाइम इशू रिपोर्ट किया, फिर लॉक सेट चेंज हुआ, फ्यूल फिर लीकेज हुआ। तो ये बहुत डेंजरस था मेरे लिए, क्योंकि
आप सोचो ना कि स्मेल आना एक तरीके से ठीक है, फिर लीकेज होना तो काफी डेंजरस है कि कभी भी आग लग सकता है बाइक में। तो बाइक को भी खतरा है पूरा। तो जो भी आपने इन्वेस्ट किया या है, जो भी आपने ड्रीम करके लिया है बाइक, वो भी पूरा डैमेज हो जाएगा, और आपके भी हेल्थ को प्रॉब्लम है। जानलेवा चीज है, लाइफ हाँ, थ्रेटनिंग जानलेवा चीज है। चीज है। या और यहाँ पे क्विक टिप देना चाहूंगा मैं। अगर सोचो किसी के मोटरसाइकिल में भी आग लग गया, आप रोड पे हो, आग लग गया, सबसे पहला चीज आपको करना चाहिए, मैं बताऊंगा। सिर्फ आमतौर पे ये होता है कि हम गाड़ी पे बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और अब हमने देख लिया कि आग लग गया। सो हम पैनिक में रुकते हैं, गाड़ी से उतर जाते हैं। पर यहाँ पे फ्यूल पंप चल रहा है, जब तक फ्यूल पंप चल रहा है वो आग नहीं बुझेगा। करेक्ट। पेट्रोल की आग को आप बुझाना बहुत मुश्किल होता है। सो पहला चीज ये करना चाहिए कि की से की को गाड़ी को बंद कर बंद दे। करो। किल स्विच भी नहीं, कुछ किल स्विच में क्या होता है, ओनली इग्निशन बंद होता है, फ्यूल पंप बंद नहीं होता है फ्यूल कुछ पंप बंद नहीं होता गाड़ियों है। में। या कुछ गाड़ियों में फ्यूल पंप भी बंद होता है, पर हमें वो चांसेस नहीं लेना। की से बंद करो। अगर की से बंद करोगे सो टैंक में से पेट्रोल आना रुक जाएगा, और जो राइट। पेट्रोल ऊपर ऊपर है वो जलेगा, उसके बाद जलना रुक जाएगा। आप बुझा भी एब्सोल्युटली। सकते हो, मिट्टी डाल के बुझा सकते हो। और पेट्रोल के आग पे ना कभी पानी मत डालना, वो नहीं बुझता है। पानी के ऊपर भी एब्सोल्युटली। जलता है पेट्रोल। सो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है। सो हाँ, शोएब भाई, तो क्या हुआ उस दिन? आप ऑफिस जाने तो वाले थे? बाइक हमने वापस, हाँ, ऑफिस जाने वाला था। बाइक, ऑफिस गया नहीं, बाइक स्टार्ट करी। तो बाइक स्टार्ट करते ही फ्यूल का स्मेल आना शुरू हो गया। और स्मेल आते ही मैंने बोला ठीक है, देखता हूँ थोड़ा ढूंढ के कुछ कहीं से लीकेज वगैरह दिख रहा है या नहीं। तो फटाफट मतलब ड्रिप 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 तो इतना हो रहा है ना कि आपको विजिबली गियर नॉब पे और नीचे गिरते हुए दिख रहा है फ्यूल पूरा के ओह पूरा। गॉड, तो ओह गॉड। मैंने फटाफट फोन निकाला, फोन निकाल के रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है ना कि मेरे पास जब बाइक रहती है तब फ्यूल स्मेल आता है, फ्यूल लीकेज भी होता है, सर्विस सेंटर में जाती है तो लीकेज नहीं दिखता। तो मैंने बोला ठीक है चलो, प्रूफ के लिए हम वीडियो भी ले लेते हैं। तो ये सीन हुआ था उस दिन आपको कि पता है, आ, दूसरे कोई भी कंट्री में अगर गाड़ी सर्विस स्टेशन से वापस आया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने होज रिप्लेस कर दिया और उन्होंने गारंटी दिया कि फ्यूल अभी लीक नहीं होगा, और अगर इतना ज्यादा फ्यूल फिर से लीक हो रहा है, तो कंपनी पे बहुत बड़ा केस हो गया होता। बहुत एब्सोल्युटली। बड़ा केस, बिकॉज कस्टमर का लाइफ का बात है ना यार, और एब्सोल्युटली। या सो बहुत बड़ा केस हो गया होता। सो हम केस नहीं करना चाहते किसी कंपनी पे भी, बिकॉज हमें कंपनी से प्यार है। आप अच्छी मोटरसाइकिल बनाओ, हाँ, हमें मोटरसाइकिल चलाना है। ऑब्वियसली। पर अगर नौबत ऐसी आ जाती है कि केस करना है, तो पूरे इंडिया के बाइकर्स रेडी है केस करने के लिए। सो नहीं, और आप यकीन करो विकास भाई कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब दूसरे ब्रांड्स के भी मोटरसाइकिल यूज करते हैं। काफी टाइम हम लोग मतलब मजाक मस्ती में टांग भी खींचते रहते, और हर टाइम कैसा था कि मैं रेकमेंड करता था, देखो यार इतनी अच्छी बाइक है। मतलब 18 मंथ्स तो मैंने काफी प्रमोशन किया है, स्टोरीज डाल रहे, टैग कर रहे, दोस्तों को बोल रहे हैं देखो ये बाइक है। और बहुत सारे दोस्तों को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपको एडवेंचर मोटरसाइकिल चाहिए, अ, अच्छे बजट में और इंडियन रोड्स के लिए जो सूटेबल भी हो, तो आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। और ये जो अभी पिछले 1 महीने से इंसिडेंट्स हुए ना, तो मतलब पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया वो टाइम पे। सोचो, आपने बीएमडब्ल्यू को लाखों रुपए का फुकट का फ्री का प्रमोशन दिया, लाखों रुपए का। एब्सोल्युटली। सही बात है ना? और आप वो लोग आपके लिए एक एग्जॉस्ट नहीं रिप्लेस कर सकते। मतलब ये ऐसा भी हो रहा है कि दोस्त मेरी टांग खींच के बोल रहे तू क्यों प्रमोट कर रहा था, को कुछ मिल रहा है क्या। मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ काफी टाइम, मोटरसाइकिल के भी वीडियोस में डालता हूँ, तो उसमें भी थोड़ा प्रमोशन भी हो जाता है। तो उसमें भी टांग खींचते हैं मेरे फ्रेंड्स उस चीज को लेकर। अरे यार, एक कंपनी मार्केटिंग पे करोड़ों खर्च करती है, करोड़ों। ओके, एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, टीवी चैनल पे ऐड देती है, होर्डिंग पे ऐड लगाती है, यूट्यूब पे प्रमोशन करती है, इन्फ्लुएंसर को लाखों रुपए देती है। ओके, यहाँ पे आप भी प्रमोशन कर रहे हो। ओके, आपके तरफ से सोचो, फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ हजार लोगों ने देख लिया, उनमें से 10 लोगों ने भी गाड़ी खरीद लिया। ओके, एब्सोल्युटली। तो भी तो 30-40 लाख रुपए का रेवेन्यू बन गया उनको। मेरे मेरे बोलने पे 4 फ्रेंड्स ने लिए बीएमडब्ल्यू। फिर सोचिए, और ये तो आपके डायरेक्ट फ्रेंड्स हैं।
पता नहीं कितने लोगों ने आपका वीडियो फोटो देख के ले लिया। ठीक है, एब्सोल्युटली। सो ये तो वही है ना, सी प्रॉब्लम ये है कि आप बीएमडब्ल्यू से प्यार कर रहे हो पर वो आपसे प्यार नहीं करता। मैं सबको यही बात बोलता हूं कि मैं पहले से कहता था कि डोंट बी ए फैन बॉय ऑफ एनी कंपनी, बिकॉज आप जितने भी बड़े फैन बॉय बन जाओ, आप टैटू करा लो बीएमडब्ल्यू, केटीएम, बजाज, यामाहा, वो आपको 1 रुपए का प्यार रिटर्न में नहीं देने वाला है। बात सिंपल है। सो अनफॉर्चुनेट चीज है, यू नो, बहुत सारे कंट्रीज में से नहीं होता, हमारे पास होता है। पर चलिए, तो उसके बाद क्या हुआ बताओ? आपने वीडियो शूट किया, उनको भेजा? उनको भेजा मैंने। फिर जो सर्विस सेंटर है, जो डीलर है, काफी अच्छी पहचान है हमारे ग्रुप के थ्रू भी। तो काफी कॉन्टैक्ट्स है बने हुए ऐसे। तो डायरेक्टली वापस जो एडवाइजर थे, जो वहाँ पे सर्विस मैनेजर भी है, उनसे मैंने बात की डायरेक्टली। उनको बोला कि ये वापस इशू आया है। उन्होंने बोला कि तुरंत आप बाइक ना भेज दो वापस, और बोला कि हम लोग चेक करेंगे। फिर बात ये हो गई कि जो चीजें हुई है, सारी चीजें उनको ऑलरेडी पता थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, बाइक भेज दो, आगे का हम लोग देख लेंगे। और ये टाइम पे, क्योंकि पहले जो ट्रांसपोर्टेशन था वगैरह, वो सब मैंने बेयर किया, तो ये टाइम पे थर्ड टाइम जब इश्यूज हुआ, तो सर्विस सेंटर ने जो है ना कॉस्ट बेयर किया ट्रांसपोर्टेशन का भी। और उसके बाद गाड़ी सर्विस सेंटर चली गई। उन्होंने फिर डायग्नोसिस वगैरह किया, और जो आइडेंटिफाई किया किया, लास्ट में होस पाइप रिप्लेस करके दे दिया है अभी। तो उससे पहले होस पाइप रिप्लेस किया ही नहीं था उन्होंने? यार ये बेसिक इंजीनियरिंग फंडामेंटल इशू है उनके कैलकुलेशन में। अगर सोचो, फ्यूल लीकेज हो रहा है, स्मेल आ रहा है, तो फर्स्ट थिंग एक गली का मैकेनिक भी फर्स्ट थिंग वो बोलता है कि पाइप में से ही हो रहा होगा, कोई क्रैक होगा। बेसिक्स। सो उन्होंने उन्होंने लाख वाक रिप्लेस कर दिया, पर बेसिक चीज जहां से लॉक में से लीक नहीं होता ना यार, एग्जैक्टली। ये लीक होता है पाइप में से या टैंक में ही छेद होगा, राइट? हाँ। सो ओनली टू, इनको इंजीनियरिंग में से कहा जाता है वीक लिंक। यू हैव टू फाइंड द वीक लिंक। सो वो वीक लिंक की तरफ नहीं देख रहे, तो इनका होल नहीं। ट्रबल शूटिंग जो मेथड है वो ही फ्लॉड है। ये बीएमडब्ल्यू हेडक्वार्टर्स को राइट। फिर से इनके सर्विस टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देना चाहिए। उनको एक टेक्स्ट बुक बनाओ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टेक्स्ट बुक, की अगर फ्यूल लीकेज का कोई इशू रिपोर्ट करता है तो उसके लिए फर्स्ट क्या चेक करना चाहिए। सो ये तो अच्छी यार, गंदी गंदी चीज बेसिक्स है है मतलब वो। या। एंड जो स्टेयरिंग के नीचे ना एक पार्ट है, आई थिंक कैटलिस्ट या कुछ पार्ट है, आई थिंक कंप्रेसर, आई आई डोंट नो, कुछ एक ब्लैक कलर का पार्ट है। मैं आपको फोटो रेगुलेटर भेजूंगा रेक्टिफायर। उसका। हो सकता है। तो उसमें से ना फ्यूम्स बाहर आते थे, और वो इतने फेंट फ्यूम्स थे ना विकास भाई, कि वो गैसेस विजिबल होना भी मतलब बहुत रेयर है, क्योंकि फटक से डिसअपियर हो जाते थे वो। और वहीं से ब्लैक मतलब ज्यादा स्मेल आता था। ब्लैक कलर का चीज है, उसके ऊपर कूलिंग फिन्स है क्या ऐसे? आई थिंक वो फ्यूल इंजेक्टर से कनेक्टेड है। आप मुझे एक बार फोटो भेजना। हाँ, मैं ओके, आपको फोटो भेजूंगा उसका। सो उसमें से भी फ्यूम्स आ रहे थे? हाँ, उसमें से मतलब स्मेल एक तरीके, एक साइड से तो इंजन के पास से स्मेल आ ही रहा था, दूसरा मतलब पीछे जो हैंडल बार के नीचे वो पार्ट है, कैपेसिटर, आई कैनिस्टर, कैनिस्टर बोला था उन्होंने, कैनिस्टर। ठीक है, तो कैनिस्टर में से फ्यूम्स आ रहे थे। ओके, मेरे ख्याल से तो शायद ये रेगुलेटर रेक्टिफायर होगा, जो एसी को हाँ। डीसी में कन्वर्ट करता है बैटरी चार्ज करने के लिए। वो काफी गर्म हो जाता है, सो गर्म होके कभी कभी उसमें से भी ऐसा कुछ हो सकता है। जनरली होना तो नहीं चाहिए, पर ओ गॉड, चलो, आपका पेट्रोल का लास्ट में सॉल्व हो गया सॉल्व होस हो पाइप गया। रिप्लेस करके। ओके, और पहली बात तो यार, गाड़ी 2 साल भी पुराना नहीं था, राइट? नहीं, तो 2 साल मतलब अभी मई में हो जाएगा 2 साल। एक्चुअली तो फ्यूल लीकेज का प्रॉब्लम, फ्यूल स्मेल का प्रॉब्लम एक ही साल में शुरू हुआ था, जब आप राइड पे थे। हाँ। राइट। करेक्ट। तभी सो तभी 1 साल हो गया था ऑलमोस्ट। करेक्ट। सो
1 साल पुराने गाड़ी का फ्यूल होस पाइप लीक होना मतलब उनका जो सप्लायर है, जो होस पाइप प्रोवाइड कर रहा है, उसको पकड़ो। एग्जैक्टली। बीएमडब्ल्यू या बीएमडब्ल्यू को उसको पकड़ना चाहिए, बोलना चाहिए तू घटिया माल सप्लाई कर रहा है। 1 साल के अंदर रबर का क्वालिटी कैसे खराब हो सकता है? 7 साल, 10 साल, मेरे पास बहुत गाड़ियां है जो 10, 15, 20 साल पुराने, आपको पता है। हाँ। उनके भी होस पाइप चल रहे हैं। हाँ, गट हो गया, हार्ड हो गया, रिप्लेस करने का टाइम आ गया, मैं मानता हूं, पर चल रहे हैं। सो यहाँ पे उनका सप्लायर ठीक नहीं है, या सप्लायर को इन्होंने बहुत कम पैसे दिए, इसलिए वो घटिया माल सप्लाई कर रहा है। करेक्ट। मतलब मैं सो आपको एक चीज बोलूँ ना विकास भाई, हम्म मैं 2010 से बाइकिंग कर रहा हूँ, राइडिंग कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स के मोटरसाइकिल्स भी थे, और जो इश्यूज मैंने 310 जीएस लेके फेस किए हैं, चार मेजर लिए। एक तो मई महीने में मैंने बाइक ली, ठीक है, नवंबर में मेरी बैटरी ठुस हो गई। नई नई शादी और गॉन। इतने प्रॉब्लम। गॉन। उसके बाद दिसंबर में मैं साउथ इंडिया राइड पे था, वो टाइम पे मेरा कूलेंट लीकेज हो गया, तो फिर कोची जाके मैंने कूलेंट का काम करवा दिया। फिर मैं नेक्स्ट मतलब एक साल कंप्लीशन पे फ्यूल स्मेल का इशू हुआ, एग्जॉस्ट का इशू हुआ। ये चारों के चारों इश्यूज जो है ना, ये प्रीवियस बाइक में मुझे ना कभी आया, और ना ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ। हालांकि इसके अलावा भी एक 310 जीएस में कंटिन्यूस इश्यूज आता है लोगों को, वो है थ्रॉटल बॉडी का। मतलब आपकी बाइक ना एक्सेलरेशन ही नहीं ले रही है। तो काफी मतलब जो ग्रुप्स हैं हमारे, उसमें बहुत सारे राइडर्स बार बार ये पोस्ट करते हैं, मतलब जब बारिश का सीजन चालू होता है ना, तो आप देखोगे कम से कम ग्रुप में 20 लोग ऐसे हैं जिनको थ्रॉटल बॉडी का इश्यूज आ रहा है, और ये हर साल का है, एवरी ईयर। तो ये लोग जाके फिर सर्विस सेंटर में थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करते हैं, और फिर इशू फिक्स हो जाता है। मैं आप सोचो कि बाइक एक्सेलरेशन ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अभी तक तो मुझे तो नहीं आया ये इशू, लेकिन ये चार जो इशू है बैटरी का, विद इन 6 मंथ बैटरी डेड। और एक और चीज जो हुई थी जिस टाइम मैं सर्विस सेंटर गया था, आप हैरान होंगे ये चीज को सोच के विकास भाई। एक दूसरा राइडर था, ठीक है, उसकी बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो दिसंबर 2022 था, और बाइक इन्होंने परचेस की है जैन 2023 में, मतलब एक महीने का डिफरेंस है। ठीक है। हाँ, ओके, हाँ। अब उनको प्रॉब्लम आया दिसंबर 2024 में, प्रॉब्लम आया बैटरी का। हम्म जिस टाइम पे मुझे सेम राइड पे हम लोग का इश्यूज हुआ, उसका बैटरी का इश्यूज हुआ, और हम लोग सेम टाइम पे सर्विस सेंटर में गए। तो बैटरी विद इन 2 इयर्स रिप्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, हम्म उसको सर्विस सेंटर ने ये बोला कि देखो अभी जैन जैन 2025 है, ठीक है, तुम्हारा बाइक वारंटी में है 2 इयर्स के, लेकिन हाँ। तुम्हारा बैटरी वारंटी में नहीं है। अभी आप मुझे बताओ कि बैटरी का वारंटी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग डेट से होगा या बाइक परचेज के डेट से होगा? बैटरी का मैंने तेरे बाप से खरीदा था। बैटरी भी तो तेरे पास से ही खरीदा था, तो राइट। वो बेचारे को सेपरेटली हाँ, अलग से भी पैसे खर्च करके मतलब बैटरी भी खरीदना पड़ा। ये पूरे चीप लोफरगिरी है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। बिकॉज देखो, वो बैटरी मैंने सेपरेटली नहीं लिया था ना किसी के पास से, मैं राइट। ऑन द होल एक पैकेज ले रहा हूँ। वो पैकेज है एक एग्जैक्टली। मोटरसाइकिल। वो पैकेज में आते हैं टायर, वो पैकेज में आएगा सीट, वो पैकेज में आएगा इंजन, वो पैकेज में आएंगे शॉक अब्जॉर्बर, वो पैकेज में आएगा बैटरी। करेक्ट। सो जब मुझे करेक्ट। पूरे पैकेज के मैंने पैसे दिए, जब आपने मुझे पूरा पैकेज भेजा, सो वो पैकेज में बैटरी का वारंटी डेट अलग, टायर का अलग, क्या ही है। तो वो बेचारा बंदा जो है ना विकास भाई, वो कुछ नहीं बोला, ठीक है बोले मैं नहीं इनसे बहस करूंगा, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं नई बैटरी खरीद लेता हूँ, मैं डाल देता हूँ। उसने बाहर से मेरी बाइक लेके गया सर्विस सेंटर से ही, और बोला कि ठीक है मैं बैटरी लेके आता हूँ, उसने जाके इंस्टॉल करवा दी बैटरी। पहली बात तो मैंने बैटरी पे बहुत काम किया है, लिथियम बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज, बहुत तजुर्बा है मुझे बैटरीज में। सो मैं बड़े बड़े कंपनी के सर्विस स्टेशन, इन सब मैनेजर्स, टेक्निकल हेड, सीटीओ सबकी बजा देता हूँ जब बैटरीज के बारे में मेरे साथ बात करते हैं। एक लेड एसिड बैटरी 3 साल जब होता है, कब उसका एजिंग शुरू होता है, कि 3 साल तक एक लेड एसिड बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आपके चार्जिंग सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका रेगुलेटर रेक्टिफायर ठीक से उसको वोल्ट्स और एम्प्स सप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो ठीक से चार्ज नहीं होगा। सो अगर ठीक से चार्ज नहीं होगा,
सो वो बहुत जल्दी उसका लाइफ खत्म हो जाता है। करेक्ट। और भी एक चीज है पैरासिटिक ड्रेन। पैरासिटिक ड्रेन मतलब आप गाड़ी को बंद करने के बावजूद अगर इनके वायरिंग सिस्टम ऐसा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नॉन स्टॉप बैटरी को ड्रेन कर रहा है। ये बैटरीज होते हैं अबाउट 9 एम्पियर आवर के बैटरीज होते हैं इस मोटरसाइकिल में। सो 9 एम्पियर आवर अगर आपने मोटरसाइकिल पार्क कर दिया और आपने एक 1 वीक नहीं इस्तेमाल किया, एक हफ्ता तो कुछ नहीं होता है, मैं तो बहुत सारे मोटरसाइकिल 2-3 महीना नहीं इस्तेमाल करता हूँ। सो हाँ। सो अगर पैरासिटिक ड्रेन है तो एक ही हफ्ते में आपके बैटरी को डीप डिस्चार्ज कर देगा। तो उसमें बैटरी का जो हेल्थ है, अंदर का केमिकल रिएक्शन है, वो खराब होते रहेगा। और जो बैटरी एब्सोल्युटली। 3 साल तक अच्छी तरह चलना चाहिए, वो क्या होता है, एक 1-1.5 ईयर में खत्म। खत्म। 3 साल मिनिमम, मतलब 3 साल से वो 5 साल तक एक्चुअली चलता है, क्योंकि 3 साल में उसका वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, मतलब सोचो वो हाँ 65 का हो चुका है, पर अभी है, उसमें ताकत है, फिटनेस है। ओके। सो अगर 5 साल से पहले आपका बैटरी खराब हो गया, उसका मतलब ये है कि वीक है। आपके मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल चार्जिंग सिस्टम, मोटरसाइकिल हाँ। इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सो शोएब भाई ये बताओ, कूलेंट क्या प्रॉब्लम था, कहां से लीक हो रहा था? कूलेंट का जो इश्यूज आया, हम्म। मैं साउथ इंडिया राइड पे था लास्ट टू हम्म। लास्ट ईयर दिसंबर, मतलब जब बाइक ली ना मैंने, एक साल उसको रगड़ के मैंने अच्छा खासा चला लिया था। तो काफी राइड्स मैंने स्टार्टिंग में ही कर ली। और तो हमने यहाँ से मुंबई से स्टार्ट किया और गोवा में थे। जिस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि कूलेंट जो है ना, उसका लेवल बार बार कम हो रहा है। और कम होने के बाद थोड़ा ऑब्जर्व करने का पता चला कि कूलेंट में लीकेज है। तो फिर ट्रिप का जो प्लानिंग था ठीक है, वो चेंज करके मुझे कोची भागना पड़ा डायरेक्टली। 700 किलोमीटर राइड करके मैं कोची चला गया, क्योंकि गोवा में सर्विस सेंटर ही नहीं है। आप क्या BMW GS 310 के लिए गोवा में सर्विस स्टेशन नहीं है? नहीं। तो अरे मुंबई में है, यार, क्या पुणे में हो है, रहा है? कोची में है, गोवा में सर्विस सेंटर नहीं है। लाखों लोग जाते हैं गोवा को मोटरसाइकिल चला के, और गोवा में सर्विस स्टेशन नहीं है, मतलब किसी का तो दिमाग खराब है। चलो, तो अब मेरे ये पास दो बताओ, ऑप्शन थे। आप हाँ। पहुंचे कैसे? मतलब आप टॉप अप कर रहे थे इसको, मतलब कूलेंट को, या कैसे आप गए? बिकॉज लीकेज हो रहा था ना। हाँ, पानी से टॉप अप किया था मैंने वो टाइम पे। करेक्ट। गुड। सो चलो एक टिप तो भी दे देते हैं व्यूअर्स जाने को, से पहले ही मैंने। या व्यूअर्स को एक टिप देते हैं कि अगर कभी भी आपका कूलेंट लीक होता है, वो कार हो मोटरसाइकिल हो, सिंपली याद रखना कि आप उसके अंदर बिस्लरी जैसा बॉटल्ड पानी लो। और वो जो रिजर्वॉर होता है, रिजर्वॉर मतलब वो व्हाइट कलर का एक कैन रहता है, एक टैंक रहता है, उसके अंदर हाँ, पानी भर देना। ओके। पानी भरा दो। आप साधारण टैप से लिया हुआ पानी भी भर सकते हो, पर उससे प्रॉब्लम ये होगा, उसके अंदर सॉल्ट सेडिमेंट्स वगैरह रहते हैं। सो वो आपके रेडिएटर में फंस सकते हैं, यहाँ वहां फंस सकते हैं। करेक्ट। सो बिस्लरी जैसा पानी ले लोगे तो उसके अंदर सॉल्ट सेडिमेंट्स बहुत, मिनरल्स बहुत कम रहते हैं। सो वो सेफ है। और उससे भी बेस्ट है कि अगर अगर आप डिस्टिल्ड वाटर खरीद के डाल सकते हो, पर डिस्टिल्ड वाटर आपको आराम से मिलेगा नहीं, कोई बैटरी शॉप वगैरह या पेट्रोल बंक आपको जाना पड़ेगा। सो सो अगर आप पानी भरोगे बिस्लरी जैसा पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई नहीं। बिल्कुल। बिकॉज कूलेंट भी एक्चुअली होता है पानी। पानी। ओके। सो हाँ, आप बताइए, सो आप पानी भर के आप चलाते रहे? पानी भर के मैं कोची चला गया। मतलब जो मेरा एक्चुअल आइटिनरी था वो चेंज करना पड़ा। फिर हम्म। दोस्त जो साथ में राइडर्स थे वो पीछे रह गए। मैं बोला ठीक है, मैं चले जाता हूँ, मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग आ जाना। तो दो, जाने के लिए 2 दिन और वहां पे काम के 2 दिन, तो 4 दिन हमारे ट्रिप के जो है ना वो इस वजह से खराब हो गए कि कूलेंट कूलेंट का इशू आ गया। और ये जो चीज है विकास भाई, सिंपली विद इन 6 मंथ्स आ गई थी। तो आखिर में हुआ क्या था, कहां से लीक हो रहा था? उसका जो क्या वॉशर वगैरह रहता है नीचे, हाँ। ये, वो लीकेज कर गया था। कहां पे, हाँ। रेडिएटर के पास या कहां पे? नहीं नहीं, नीचे जहाँ पे कूलेंट फिल्ड होता है ना अंदर,
इंजन के पास नीचे। हाँ तो हाँ। एक क्या बोल सकते हैं उसको, थ्रेड वगैरह रहता है अंदर जहाँ पे फिक्स किया जाता है कुछ चीजें। हम्म। तो वहां से वो लीकेज हो रहा था। आपको दिख रहा था विजुअली? नहीं दिख रहा था। ओके। नहीं। पर उनको दिख गया तुरंत जब आप हाँ, सर्विस स्टेशन गए? उन्होंने आइडेंटिफाई किया वो टाइम पे। पर सोचो ना, ये सब 6 महीने पुराने गाड़ी में है। मतलब कहीं तो क्वालिटी कंट्रोल में इशू है, राइट? बहुत बड़ा हाँ, इशू है। डेफिनेटली। या डेफिनेटली। सो BMW। क्योंकि देखो आपके ये या कूलेंट के इश्यूज तो ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होने चाहिए, बट कुछ कुछ लोगों को फ्रीक्वेंटली आते हैं। और ये मतलब क्या है कि आप राइड के पहले ऑब्वियसली देखते हो कि लेवल चेक करते हो राइड पे जाने के पहले। सडनली आपका लेवल ड्रिप हो रहा है तो बहुत कंसर्निंग हो जाता है। मतलब जिसको नहीं पता है कि आप पानी वगैरह भी यूज कर सकते हो, काफी पैनिक मोड में चले जाएगा आदमी। यार, सबसे गंदी चीज पता है क्या है? सी, हमारी जिंदगी में हम इतना मेहनत करते हैं, मुश्किल से छुट्टी मिलता है, ओके? छुट्टी भी मिलता है 3-4 दिन का, और आप राइड पे गए हो, और वो 3-4 दिन निकल गया सर्विस स्टेशन के इर्द गिर्द हाँ। घूमने में। राइड बेकार हो गया, और आप मैनेजर को फोन करके बोलोगे, और छुट्टी दे दो, मेरा कूलेंट लीक हो रहा है। नहीं चलेगा ना यार, नहीं मतलब ये। चलेगा। हमने गाड़ी ली है शौक के लिए, वरना कौन बेवकूफ इंसान 3-4 लाख रुपए खर्च करके मोटरसाइकिल खरीदेगा यार, राइट? कोई मतलब नहीं है 3-4 लाख रुपए कोई नहीं। खर्च करके मोटरसाइकिल, हमें जरूरत ही नहीं है। जरूरत की बात नहीं होती, ये प्यार की बात होती है, शौक की बात होती है, एब्सोल्युटली। राइट? एब्सोल्युटली। हाँ। और हम शौक के लिए हमने तो खरीद लिया, पर शौक को एंजॉय नहीं कर पा रहे। सो मतलब वो आप सोचो कि इतने टाइम से जो मैं फ्री ऑफ माइंड चल रहा था ना, तो अभी ये फ्यूल लीकेज का जब से इशू हुआ है ना, तो मैं भी अभी खुद डर गया कि कहीं लेके जाना है या नहीं लेके जाना है इसको करेक्ट। लॉन्ग राइड पे। क्योंकि आप सोचो कि ये जो इश्यूज आए हैं ना विकास भाई, फ्यूल स्मेल से वगैरह रिलेटेड, अभी समझो मैं कहीं लॉन्ग राइड पे रहता और वो टाइम पे इश्यूज आता, तो फिर तो मेरा पूरा राइड ही खराब हो जाता। क्योंकि करेक्ट। 18 डेज चले गए थे। मतलब पूरा जो ड्यूरेशन है ना इसका 45 डेज के ऊपर ही हो गया। बट एक पर्टिकुलर टाइम था जहाँ पे 18-19 डेज बाइक खड़ा था सर्विस सेंटर। और फिर समझो मैं ट्रिप पे रहता तो फिर खत्म ही था वो सीन। पता है आपको, बाहर कंट्रीज में अगर मोटरसाइकिल ऐसे 10-15-20 दिन के लिए सर्विस स्टेशन पे खड़ा होता है और वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मिलता है एक लोनर मोटरसाइकिल। सर्विस स्टेशन वाले आपको मोटरसाइकिल देते हैं हाँ। कि हाँ, बिकॉज आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने खरीदा, अभी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप एक मोटरसाइकिल लो जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके। वो लोग कार कंपनीज भी करते हैं, मोटरसाइकिल कंपनीज भी करते हैं, हाँ, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ सो नहीं होता। या चलो, माय गॉड, सो आपके मोटरसाइकिल में से पेट्रोल लीक हो गया, कूलेंट लीक हो गया, बैटरी खराब हो गया, एग्जॉस्ट खराब हो गया, और कुछ है बाकी? नहीं, फिलहाल तो इतना ही है। फिलहाल तो इतना ही है। मतलब एक कस्टमर सेटिस्फाइड से डिससेटिस्फाइड हो गया। अब सी, मैंने लाइफ में भगवान की कृपा से बहुत सारे मोटरसाइकिल्स खरीदे, पर अगर मेरे साथ एक नए मोटरसाइकिल से ऐसा होता ना, यार दिल टूट जाता। मतलब इंसान ना मोटरसाइकिल छोड़ देगा। ऐसे होता है ना, घर वाले बोलेंगे क्या फालतू चीज खरीद लिया तूने, 3-4 लाख रुपए पैसा खर्च कर दिया, लोन में पैसा भर रहा है, घटिया चीज है। हमने बोला भी था सेकंड हैंड कार खरीद ले या इमरजेंसी फंड में पैसा रख, है ना? सभी सभी लोग हमें डांट रहे हैं, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। गाड़ी सर्विस स्टेशन पे खड़ा है, पर महीने के शुरुआत में कुछ तो नहीं होता। ईएमआई आ रहा है, ईएमआई तो हम भर रहे हैं। गंदा गंदा सिचुएशन है। सो अभी हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि BMW ये बात समझ ले कि हम ये एग्जॉस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने उनके बिल्कुल नहीं। बाकी सब चीज एक्सेप्ट कर लिए। शोएब भाई ऑलमोस्ट जल गए पेट्रोल से, हमने एक्सेप्ट कर लिया। कूलेंट ऑलमोस्ट लीक हो गया, इंजन सीज हो गया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट वही होता ना, कूलेंट अगर लीक हो गया पूरी तरह, इंजन सीज हो जाता है, नेक्स्ट ओवरहीट हो गया, ओके? हाँ, हाँ। कूलेंट। हाँ, नेक्स्ट उससे पहले, सबसे पहले तो बैटरी खत्म हो गया, 6 महीने पुराने मोटरसाइकिल का खराब हो गया। तो सब हमने बर्दाश्त कर लिया, हम आपको फॉरगिव कर देंगे सब चीजों के लिए, पर आप हमें
इस जुगाड़ू एग्जॉस्ट को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हमें नया एग्जॉस्ट चाहिए। डेफिनेटली। अब वो लोग ये नहीं बोल सकते कि अब तो वारंटी समय ज्यादा हो गया। अरे हमने रिपोर्ट तो कर दिया था ना वो समय पे वारंटी में, बस। राइट। या आप एक एक और चीज मैं आपको बोलना भूल गया। जब मैंने उनको ये बोला ना कि आप एक काम करो, ये एडिशनल पार्ट आप निकाल दो, ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रहा है ना उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दो। करेक्ट। उन्होंने बोला कि चाहिए तो हम आपको निकाल के दे देंगे एडिशनल पार्ट, उसके बाद कुछ होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, चलो आप एडिशनल पार्ट रख रहे हो, रख दो एडिशनल पार्ट, आगे कुछ भी प्रॉब्लम आएगा ना तो आप इसका ओनरशिप ले लो। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक आपका वारंटी है ना तब तक हम जो भी उसमें डायग्नोसिस करना है वो कर लेंगे। अगर वारंटी खत्म होने के बाद इसका कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको उसका कॉस्ट जो है ना वो आपको ही बेयर करना पड़ेगा। तो तभी भी मैंने उनको बोला कि देखो अभी वारंटी में ना, इसलिए तो कर लो रिप्लेस। नहीं माने वो, तो फिर मैंने हाथ जोड़ दिया कि बस खत्म हो गया, अब और कुछ नहीं कर सकते, वो दे दो लोग भाई गाड़ी। खुद को बहुत होशियार समझते हैं ना। उनको बस वारंटी के पीरियड से आपको धकेलना है। इनको बस हाँ। वारंटी पीरियड से बाहर निकालो, ताकि उसके बाद बोल सके कि आपके मौत आप मरो, हमें कोई परवाह नहीं है। पर सही, शायद इंडिया में कंपनीज कस्टमर सर्विस उतनी अच्छी तरह नहीं समझते हैं। पर हमारी कम्युनिटी है, मोटरसाइकिल कम्युनिटी, हम है एक दूसरे के लिए। सो हम ये वीडियो शेयर करेंगे और थैंक यू। ट्विटर ट्विटर एक्स पे सब पे ट्वीट करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी बीएमडब्ल्यू को टैग करेंगे। एंड बीएमडब्ल्यू के सीईओ को ये देखना है, इंडिया का एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको ये देखना है। और वी नीड a reply from the complete top head. एब्सोल्युटली। बिकॉज यार सीईओ एमडी करता क्या है, बैठ के मोटरसाइकिल असेंबल करता है क्या? नहीं ना। ही इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। कस्टमर को ऑब्वियसली। आंसर तो उन्हीं को देना है, राइट? हमें आंसर उन्हीं के पास से चाहिए। डेफिनेटली। हमने पैसा दिया बीएमडब्ल्यू कंपनी को, और बीएमडब्ल्यू का कंपनी इंडिया में हेड जो है उसी से आंसर चाहिए यार, सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली। या सो Shoaib bhai, we will not give up, and we will get resolution to डेफिनेटली। this. डेफिनेटली विकास And भाई। दोस्तों, you all, if you have any problem जो कंपनी वाले सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप हमें रिपोर्ट कीजिए। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट में कुछ भी लिख देना, मैं डीएम करूंगा आपको। सबसे बेस्ट होता है कि आप मुझे ईमेल कर देना। ईमेल एड्रेस मैं आप स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ, info@inline4productions.com। एंड हम इतना कर सकते हैं कि हम कंपनी के मेन पीपल तक बात पहुंचा देंगे और फॉलो अप भी करेंगे। वी विल नॉट गिव अप। और अगर वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम उनकी मोटरसाइकिल नहीं खरीदेंगे। नहीं करेंगे। नेक्स्ट फ्यूचर में उतनी ही बात है यार, बस। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास करने के लिए, करेक्ट? सो थैंक यू एवरीवन। एंड शोएब भाई, थैंक यू। आपका इंस्टाग्राम भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। शोएब भाई का भी इंस्टाग्राम है, प्लीज फॉलो कर लेना। एंड कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, स्ट्रांग है और भी स्ट्रांग बनाता है। चलिए, थैंक यू वंस अगेन विकास भाई, स्पेशली थैंक यू। जब कोई और नहीं सुनने के लिए रेडी था तो आप फ्रेंड आगे आए और आपने हमारी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।